गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ क्या है ये हमने जाना कि जिनका अपना द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं। ये शब्द याद रखना है। पदार्थ हर वह चीज़ जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान हो, ठीक है। और ये पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? कणों से। और ये कण बहुत छोटे हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो आइए अब इन कणों के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। हमने जाना कि हर एक पदार्थ कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कण हैं। तो इन छोटे छोटे कणों के बीच में पहला गुण क्या है कि रिक्त स्थान होता है। तो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, कईयों में बहुत कम होगा, कईयों में ज़्यादा होगा, कईयों में बहुत ज़्यादा होगा। रिक्त स्थान को जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हम पानी में चीनी को घोलते हैं। जब पानी में देखिए चीनी को घोलेंगे, एक पानी का गिलास लेंगे सबसे पहले, और इस पानी के गिलास में अब हम चीनी घोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब जब हम चीनी को इसमें घोलते हैं तो पहले तो इस गिलास में चीनी नीचे बैठ जाएगी, लेकिन जब हम इसको चम्मच से हिलाएंगे और घोलेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वह चीनी गायब हो जाती है। तो वो चीनी कहाँ गायब होती है? देखिए क्या हुआ, पानी के कणों के बीच में था रिक्त स्थान। जब ये चीनी को हमने घोला तो चीनी छोटे छोटे कणों में टूट गई और चीनी के कण जो हैं वे पानी के कणों के बीच में समा गए और गायब हो गए। अब चीनी के ये कण हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो इसलिए बंद हो जाते हैं, अगर तो पानी के कणों के बीच में स्थान नहीं होता तो ये चीनी गायब नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये कणों के बीच में जो स्थान था वो स्थान इस चीनी के कणों ने ले लिया। अब जो दूसरा अभिलाक्षणिक गुण है उसकी बात करते हैं। दूसरा गुण है कि इन कणों में निरंतर गतिशीलता होती है, ये निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसे जानने के लिए कि पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता होती है, हम कुछ क्रियाकलाप कर सकते हैं। कोई भी पदार्थ है, उसके कण हैं, उनमें लगातार वो हिलते रहते हैं, यानी उनमें गति होती है। जो सॉलिड है उसमें तो आपको ये गति दिखाई नहीं देगी, लेकिन द्रव और गैस में इन कणों की गति को देखा जा सकता है। इसके लिए हम देखिए क्रियाकलाप 1.3, 1.4 ये कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक अगरबत्ती लें और उसे स्मेल करें, सूंघने का प्रयास करें। इसकी स्मेल आपको कितनी दूर से आती है यह जानने का प्रयास करें। अब एक इस अगरबत्ती को जलाएं और देखें कि जलाने पर इसकी सुगंध आपको कितनी देर में आती है और कहाँ तक यह सुगंध पहुँच जाती है। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि पदार्थ के कण जब वायु में मिलते हैं तो वो तीव्र गति से पूरे कमरे में फैल जाते हैं। अगरबत्ती जब तक हमने इसको नहीं जलाया था, इसके बहुत समीप हमें जाना पड़ रहा था इसको स्मेल करने के लिए, लेकिन जैसे ही हमने इसको जलाया है तो जलाने पर इसके जो सुगंध वाले कण हैं, ये जो कण हैं ये कण हवा में फैल जाते हैं और हवा के कणों में गतिशीलता ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये एकदम से हमारे नाक तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद एक और क्रियाकलाप है इसी में, क्रियाकलाप 1.4, जिसमें आपने 2 गिलास लेने हैं, 2 गिलास में पानी भरना है और उसमें एक में तो आपने नीली स्याही की कुछ बूंदें डालनी है, एक में शहद डालना है। तो इस क्रियाकलाप को करते हुए पता चलता है कि जो कुछ पदार्थ होते हैं जिनका घनत्व कम है वो एकदम से पानी में घुल गए, स्याही जैसे एकदम से घुल गए, लेकिन शहद को घोलने में कम से कम 24 घंटे लग गए। तो गति तो है सब में, लेकिन यह गति कम घनत्व वाले पदार्थों में ज़्यादा है और ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थों में यह गति कम है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने देखा कि पदार्थों के कणों में गति होती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो देखिए इस क्रियाकलाप में हम शहद और इंक के साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि पदार्थ के कणों में गतिशीलता होती है। पहले हम स्याही पानी में डालकर देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो जैसे ही हमने स्याही को डाला, आप देखेंगे कि स्याही एकदम से जल के कणों के बीच समा जाती है।
एकदम से घुल गई है। ठीक है, अब हम शहद को जल में डालते हैं। देखिए, शहद को जब हम डालेंगे पानी में तो ये नीचे बैठ जाएगा, एकदम से नहीं घुलेगा क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है, इसलिए ये एकदम से पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे, अभी ये 0 आवर्स पर है, तो अभी ये पोजीशन है इसकी। ठीक है, इसे हम ऊपर 3 आवर्स तक ले जाएंगे, फिर देखेंगे कि ये, देखिए हल्का सा ये अब घुलने लग गया। जब हम 6 घंटे बाद इसे देखेंगे तो ये और घुलेगा। देखिए, समय लग रहा है इसको घुलने में क्योंकि इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है। अब देखिए 12 घंटे के बाद यह कितना घुल गया। अब 24 घंटे के बाद, 15 घंटे के बाद देखिए ये लगभग पूरा घुल चुका है, लेकिन अभी भी यह पूरा एक समान नहीं घुला है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कलर दिख रहा है, देखो ऊपर जैसे हल्का कलर दिख रहा है। तो स्याही एकदम से घुल गई, लेकिन शहद को घुलने में बहुत ज़्यादा समय लगा है। घुले इसलिए हैं ये क्योंकि इनके कणों में निरंतर गतिशीलता थी, जिसकी वजह से ये पूरे पानी के रिक्त स्थान में फैल गए हैं। हाँ, ये गतिशीलता में अंतर आने की वजह से स्याही जल्दी घुल रही है और शहद समय लगा। तो पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इसी अभिलाक्षणिक गुण को जानने के लिए हम क्रियाकलाप 1.5 करते हैं, जिसमें हम एक गिलास में गर्म पानी और दूसरे गिलास में ठंडा पानी लेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि जो गर्म पानी है उसमें अगर हम कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालते हैं तो वो जल्दी घुल जाते हैं, लेकिन ठंडे पानी में ये क्रिस्टल थोड़ा समय लगाएंगे घुलने में। तो इससे पता चलता है कि गतिशीलता कणों में है, लेकिन वह गतिशीलता तापमान को बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब कोई वस्तु गति में होती है तो हम कहते हैं कि ये इसमें गतिज ऊर्जा है, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिशीलता बढ़ जाती है, इसलिए गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो गए, हमने नहीं घोला, खुद ही मिश्रित हो गए। कुछ में ज़्यादा समय लगा, कुछ में कम समय लगा। क्यों? क्योंकि इनमें निरंतर गतिशीलता थी, नहीं तो अपने आप ये नहीं घुल सकते थे। ठीक है, तो कणों में गति होती है, ये सिद्ध हो जाता है इससे। दूसरा, जब ये स्वतः मिल जाते हैं अपने आप, जो कण एक दूसरे के कणों के बीच मिल जाते हैं, इस प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। प्रश्न आपके लिए, विसरण किसे कहते हैं? ध्यान रहे, ये प्रश्न याद रखना है आपने। विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूज़न भी कहा जाता है, DAFFUSION, डिफ्यूज़न। ठीक है, इसके बाद हम कणों के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में तीसरा अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे, जो कि है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो कण हैं जो पदार्थ को बना रहे हैं, उनके कणों के बीच में आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल, आकर्षण रहता है। इसको जानने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 1.6, क्रियाकलाप 1.7 और क्रियाकलाप 1.8 को करेंगे। ठीक है, और इन क्रियाकलापों को अब स्वयं समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने 2 गुण पढ़ लिए कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और वे निरंतर गतिशील होते हैं। इन कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, इसे आप स्वयं समझेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। यह प्रश्न तीसरे गुण पर निर्भर करता है। तीसरा प्रश्न जो है ये कणों के तीसरे गुण को बताता है, इसे आप करेंगे। ठीक है।